Hello dear, welcome to KSL campus. Today we are going to start our next lecture in NCERT Science of class 10th, in which we are going to discuss about the part 2 of second chapter. It means that acid, base and salt, part 2. We have studied part 1 and chapter number 1 in science of class 10th. Now our topic is pH scale and strength of acid and base, in which we will study about the pH value and pH value of some practical compounds and acids and bases of its strength on pH scale. How we are defining, मतलब हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं कितना से कितना तक एसिड है, कितना तक बेस है. तो सबसे पहले मैं बता दूं, पीएच स्केल एक स्केल होती है जिसमें कि 0 से लेके 14 तक मार्किंग होता है और उस पर पीएच वैल्यू मेज़र करते हैं. उससे हमें पता चलता है ये पर्टिकुलर कंपाउंड एसिड है या बेस है. तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं पीएच स्केल की. A scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution called pH scale has been developed. ठीक है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन यानी H+ आयन की कंसंट्रेशन को स्टडी करने के लिए हमने pH स्केल को डेवलप किया है. अगर H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगी तो एसिड की तरफ वो सॉल्यूशन जो है ज़्यादा शिफ्ट होते जाएगा, और OH- आयन की कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगी तो बेसिक कैरेक्टर की तरफ वो जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो शिफ्ट होते जाएगा. और सेम वैसे ही 22 वर्षा की H+ आयन इसमें कम होते जाता है और इसमें OH- आयन कम होते जाता है एसिड्स में. ठीक है, तो अगला पॉइंट देखते हैं. P स्टैंड्स इन pH फॉर पोटेंज. पोटेंज इसका मतलब होता है इन जर्मन मीनिंग पावर, इन इंडियन और यूएस इंग्लिश P मीन्स पोटेंज और पोटेंज मीन्स पावर होता है. मीन्स पावर ऑफ H+ आयन, दैट इज कॉल्ड pH. P फॉर पावर और पावर ऑफ H+ आयन, तो pH स्केल इसको बोलते हैं. और जनरली P स्मॉल और H कैपिटल लिखा जाता है. ठीक, pH स्केल के लिए तो P फॉर पावर और H फॉर H+ आयन्स. ठीक है, अब जो अगला पॉइंट है, ऑन द pH स्केल वी कैन मेजर pH जनरली फ्रॉम 0 वेरी एसिडिक, 0 की तरफ वेरी एसिडिक होता है, और 14 वेरी अल्कलाइन. pH should be thought of simple as number which indicates the acidic or basic nature of a solution. Higher the hydronium ion concentration, lower is the pH value. That means H+ आयन की कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होते जाएगी उतना लोअर pH वैल्यू हमें मिलेगा ऑन द pH स्केल. ठीक है, ऐसे होगा 0 to 14. और H+ आयन की कंसंट्रेशन जितना बढ़ते जाएगी उतना लोअर pH होते जाएगा, और OH- आयन की कंसंट्रेशन जितना बढ़ते जाएगी उतना हायर pH होते जाएगा. अभी आएगा pH स्केल नीचे में. ठीक है, अब अगला पॉइंट है, द pH ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7. न्यूट्रल सॉल्यूशन जो होगा उसका बीच में होगा, 0 to 14 होता है तो बीच में 7 होगा. जैसे कि वाटर, प्योर वाटर, या फिर और एक एग्जांपल है जो नीचे आएगा. वैल्यू लेस देन 0 pH स्केल रिप्रेजेंट्स एसिडिक सॉल्यूशन, और वैल्यू ऑफ pH इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 14 इट रिप्रेजेंट्स एन इंक्रीज इन OH- आयन. ठीक है, जब 0, 7, 14, 7 से 14 की तरफ जाएगा तो OH- आयन के कंसंट्रेशन बढ़ते जाएंगे, यानी बेसिक नेचर का होते जाएगा, और 7 से 0 की तरफ एसिडिक नेचर का होगा जो सॉल्यूशन होगा. और OH- आयन का कंसंट्रेशन 7 से 14 की तरफ बढ़ेगा सॉल्यूशन, दैट इज इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ अल्कली मीन्स बेस. इन द फिगर नीचे में होगा आपका, देखेंगे. जनरली पेपर impregnated with universal indicator is used for measuring pH. The universal indicator shows different color at different concentration of hydrogen ion solution. जो universal indicators होता है जैसे कि मिथाइल ऑरेंज वगैरह, तो अलग
कलर शो करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसा कि स्केल में 0 to 14 तक आपका है, 7 पे न्यूट्रल है, और आपका ये दिखा रखा है ब्लू पार्ट की तरफ से यहाँ पे लाइनिंग बना रखी है। ब्लू पार्ट की तरफ जो है H+ आयन का कंसंट्रेशन है, और वाइट वाले पार्ट की तरफ OH- आयन का कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पे देखो आप 0 की तरफ सबसे ज़्यादा है H+ आयन का कंसंट्रेशन, जैसे 14 की तरफ बढ़ते जाते हैं तो H+ आयन का कंसंट्रेशन घटते जाता है। दैट इज बेसिक सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ते जाते हैं। और जैसे आप देख सकते हो 14 की तरफ सबसे ज़्यादा OH- आयन का कंसंट्रेशन है, और 0 की तरफ ये घटते जाता है, दैट इज एसिडिक नेचर इधर हो जाएगा। और 7 पे दोनों सेम हो जाता है, H+ और OH- आयन का कंसंट्रेशन इक्वल होता है, तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके वाटर बना देता है, दैट इज मीन्स न्यूट्रल सॉल्यूशन हो जाता है। फिगर किसका है? वेरिएशन ऑफ pH विद चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H+ और OH- आयन। फिगर से आपको पता चल गया प्रॉपर। अब आगे कुछ देखते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, जिसका pH वैल्यू कितना होता है और कलर कौन सा जनरली मिलता है। तो जैसे आप देख सकते हो गैस्ट्रिक जूस जो होता है इसका 1.2 होता है, मतलब वेरी एसिडिक नेचर का ये जो है होता है, क्योंकि 7 न्यूट्रल हो गया और इधर एसिडिक नेचर बढ़ते जाएगा 0 की तरफ, और 14 की तरफ बेसिक नेचर बढ़ते जाएगा। ठीक, जो इसका नेक्स्ट वाला सॉल्यूशन है, ये लास्ट में जो सबसे देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका 14 है pH वैल्यू, और कलर ब्लू है। जनरली बेसिस का कलर ब्लू होता है, और एसिड्स का कलर रेड से शो करते हैं लिटमस पेपर पे, तो उसी को रेफरेंस लेके शो कर रखा है। तो इसका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का जो कलर है ब्लू है, और इसकी pH वैल्यू अबाउट 14 है। और जो बीच वाले हैं जैसे कि लेमन जूस, इसका 2.2 है, तो ये एसिडिक नेचर का है। प्योर वाटर और ब्लड का 7.4 है, मतलब कि 7 के आसपास। इसको न्यूट्रल सॉल्यूशन एक तरीके से हम बोल सकते हैं। ठीक, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका जो pH वैल्यू है 10 है, और 10 पे क्या होगा आपको जैसा कि पता है 7 के से ज़्यादा जिसकी pH वैल्यू होती है तो वो बेसिक मीडियम का सॉल्यूशन होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेसिक मीडियम का सॉल्यूशन है। ओके, फिगर के बारे में देखा है, pH ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस शोन ऑन pH पेपर, दैट इज pH स्केल। कलर ओनली रफ वाइट, जो कलर्स हैं और रफली इसको मतलब एक तरीके से शो किया गया है कि आपको डिफरेंस पता चल सके कि pH वैल्यू इसके अलग अलग है, तो इसकी कलर्स भी डिफरेंट होंगी। अब कुछ इसका एलोब्रेशन पढ़ लेंगे। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ H+ आयन और OH- आयन प्रोड्यूस रिस्पेक्टिवली, मतलब एसिड का H+ आयन और बेस का OH- आयन पे आपको पता है। इफ़ वी टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड ऑफ द सेम कंसंट्रेशन से 1 मोल, मतलब एक मोल लें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और एसिटिक एसिड का, जिसको कि ऑक्सैलिक एसिड भी बोलते हैं, देन दिच प्रोड्यूसेस डिफरेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। इसमें H+ आयन की कंसंट्रेशन दोनों में अलग अलग होगी, बिकॉज ये अलग एसिड है और वो एसिटिक एसिड जो है डिफरेंट है हाइड्रोक्लोरिक से। एसिड्स, दैट मीन्स दैट एसिड दैट गिव्स राइज टू H+ आयन said to be strong acid, और एसिड विच गिव्स लेस H+ आयन said to be weak acid। जिस ये आपको पता है, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। pH इन एवरीडे लाइफ, अपने बॉडी की pH कितनी होती है देख लेते हैं। और बॉडी वर्क्स ऑन pH रेंज ऑफ 7 to 7.8, मतलब न्यूट्रल के आसपास से कुछ बेसिक की तरफ ही होता है, एसिडिक नेचर में नहीं जाता है हमारे बॉडी का जो pH है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली इन ए नैरो रेंज ऑफ pH चेंज, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं एक लिमिटेड pH चेंज में वर्क कर सकते हैं, उससे कम हो गया तो नहीं कर सकते हैं। व्हेन pH ऑफ रेन वाटर इज लेस देन
5.6, it is called acid rain. When acid rain flows into rivers, it lowers the pH of the river system. The survival of aquatic life in the river becomes difficult. मतलब कि जब जो रेन है वो 5.6 pH वैल्यू से नीचे होती है तो उसको एसिड रेन में बोलते हैं, और जो एसिड रेन होती है फिर वो रिवर में बह के जाएगा उसका पानी, और नदी का जो pH वैल्यू है उसको लोअर कर देगा, जिससे कि एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं उसकी सर्वाइवल बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगी। मतलब नदी में मर भी सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। एसिड इन आवर प्लानेट, द एटमॉस्फेयर ऑफ वेनस is made up of thick white yellowish cloud. Thick white yellowish cloud का बना हुआ है, white plus yellowish cloud है वहाँ पे, of sulfuric acid. Do you think life exists on this planet? sulfuric acid का बना हुआ है, तो आपको लग रहा है वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता होगा, बिकॉज हमें पता है कि हमारी बॉडी का जो pH वैल्यू है 7 to 7.8 के आसपास होता है जनरली, और एसिडिक नेचर की तरफ तो जाता ही नहीं है, मतलब न्यूट्रल टू बेसिक, सम पॉइंट्स में 7.0.8 के बेसिक की तरफ जाता है, नहीं तो एसिडिक नेचर का ही रहता है। तो यहाँ पे सर्वाइवल ऑफ लाइफ मुश्किल है। कहाँ? वेनस पे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है pH of soil. pH of the soil. Plants require a specific pH range for healthy growth. To find out the pH required for the healthy growth of plant, यू कैन कलेक्ट सैम्पल्स ले सकते हो। मतलब जो प्लांट्स हैं वो भी एक पीएच रेंज में ही जो है कि हेल्दी उसकी ग्रोथ होगी, उससे ज़्यादा या कम होगी तो प्लांट्स क्या होगा, डेड हो जाएगा या फिर उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, और जो प्रॉपर जो उसमें फल लगने हैं, आपको फ्रूट्स देना वो नहीं दे पाएगा। पीएच इन और डाइजेस्टिव सिस्टम, ये भी एक टॉपिक है, इसको भी देख लेते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पीएच वैल्यू होता है वो जनरली एसिडिक नेचर में जाता है, बिकॉज हमारा जो स्टोमक है, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टोमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक HCl, स्ट्रॉन्ग HCl जो है ये प्रोड्यूस करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग और स्टोमक। ड्यूरिंग indigestion to stomach produces too much acid. This causes pain and irritation. To get rid of the pain, people uses bases called antacids. One such remedy has been suggested by the beginning of this chapter. These antacid neutralizes excess acid. Magnesium hydroxide, metal of magnesia base, mild base is often used for this purpose. मतलब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि स्टोमक में प्रोड्यूस होता है फॉर डाइजेस्टिंग द फूड, और कभी कभी ऐसा होता है ज़्यादा अमाउंट में सीक्रेट हो जाता है तो उससे हमें पेन होता है या फिर इरिटेशन होता है पेट के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एंटासिड की टैबलेट्स लेते हैं, और जनरली कभी कभी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का भी उपयोग कर सकते हैं। ये एक माइल्ड बेस की तरफ वर्क करता है टू न्यूट्रलाइज HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेटेड इन आवर स्टोमक। पीएच चेंज एज कॉज ऑफ टूथ डिके। टूथ डिके मतलब दांतों का टूटना या फिर दांतों का खराब होना भी एक तरीके का पीएच चेंज का ही रीज़न है। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5, मतलब 5.5 से ये लोअर हो जाता है तभी। जैसा कि आप जानते हो कि खाना खा के आप रातों को सोते हो तो सुबह उठोगे तो आपके मुंह में जो सलाइवा होता है एसिडिक नेचर में चेंज हो जाता है, तो 5.5 से नीचे हो जाएगा तो आपका टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा। टूथ इनामेल मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। मतलब जो दांत है वो कैल्शियम हाइड्रोपेटाइट का बना हुआ है और हार्डेस्ट सब्सटेंस एक तरीके से देखा जाए तो बॉडी का। इट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर बट कोरोडेड व्हेन पीएच ऑफ द माउथ इज बिलो 5.5। वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है और कोरोड हो जाता है यानी डीके होता है टूथ्स का
ड्यू टू द pH value of the mouth is below 5.5. Bacteria present in mouth produces acid by degradation of sugar and food particles remaining in the mouth after eating. खाना खाने के बाद जो बैक्टीरिया रह जाते हैं या फिर ड्यू टू द फूड जो फंस जाता है खाना हमारे दांतों में, उसके कारण बैक्टीरिया जो बनते हैं वो दांत पीएच वैल्यू को लोअर करते हैं और फिर दांतों को यानी टूथ का डिके होता है. द बेस्ट वे टू प्रिवेंट टूथ डिके इज टू क्लीन माउथ आफ्टर ईटिंग फूड यूजिंग टूथपेस्ट. तभी बोला जाता है जब भी खाना खाओ तभी ब्रश करो. विच जनरली जो टूथपेस्ट होता है बेसिक इन नेचर होता है और क्लीन्स द टीथ एंड न्यूट्रलाइजेज द एसिड प्रेजेंट इन द माउथ. तो प्रिवेंट करता है टूथ डिके को. एक और एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं. जो बी स्टिंग होता है वहाँ भी एसिड रिलीज करती हैं स्टिंग के बाद, जिससे कि पेन और इरिटेशन होता है. और वहाँ पे उसके लिए क्या करते हैं, माइल्ड बेस जो होता है, क्या माइल्ड बेस होता है, बेकिंग सोडा, उसके जैसा कोई भी प्रोडक्ट लगाते हैं स्टंग एरिया में तो तुरंत हमें रिलीफ मिलता है. एक तरह का पेड़ पौधा होता है नेचुरल का, तो उसकी जो हेयर्स होती हैं उसके स्टिंग से भी हमें पेन होता है और इरिटेशन होती है, बर्निंग पेन होता है एक तरीके का. वहाँ उसकी हेयर्स के स्टिंग से मिथेनोइक एसिड जो है हमारे बॉडी में रिलीज होता है, जिससे कि बर्निंग पेन एक तरीके का होता है. आप यहाँ पे एग्जांपल्स में देख सकते हो. ये जो है प्लांट का लीफ है और इसमें हेयर्स होती हैं और हेयर्स में जो होती हैं वो स्टिंग करते हैं तो मिथेनोइक एसिड हमारे शरीर में जो है छोड़ती हैं, तो पेन और इरिटेशन होता है. एक इसका पौधा नेचुरल का NETTLE नेचुरल. अगला टॉपिक जो है देखते हैं. सम नेचुरली ऑफरिंग एसिड्स. कुछ नेचुरली जो एसिड्स मिलते हैं हमें उसको देखते हैं. विनेगार सिरका एसिडिक एसिड के ग्रुप का है. ऑरेंज में सिट्रिक एसिड मिलता है. टैमरिंड में टार्टिक एसिड. टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड. सॉर मिल्क यानी कि कर्ड में जमा हुआ दही लैक्टिक एसिड. लेमन मिल्क में सिट्रिक एसिड. एंट स्टिंग में मिथेनोइक एसिड. नेटल स्टिंग में मिथेनोइक एसिड. एंट और नेटल स्टिंग में मिथेनोइक एसिड मिलता है. ओके. अब सॉल्ट के बारे में जैसे पढ़ते हैं तो सॉल्ट के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था थोड़ा बहुत. इसमें देखते हैं कि सॉल्ट जो बनता कैसे है, क्या होता है. इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव डिस्कस अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्ट ड्यूरिंग द वेरियस रिएक्शन. किस तरीके से बनता है. एसिड बेस के रिएक्शन से वाटर और सॉल्ट बन रहा था. हेयर वी विल स्टडी द प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ सॉल्ट. सबसे पहले फैमिली ऑफ सॉल्ट को देखते हैं. फॉस्फेट्स, कार्बोनेट्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं सॉल्ट्स का. अब जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल जैसे कि पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड. कुछ एग्जांपल्स हैं सॉल्ट के. पीएच ऑफ सॉल्ट. पीएच ऑफ सॉल्ट जनरली जो होता है 7 के आसपास होता है. न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है बिकॉज एसिड और बेस मिलकर बनता है. हाँ, अब जैसे कि एग्जांपल्स देखते हैं कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होगा या फिर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड होगा तब क्या होगा. तो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, इसका जो सॉल्यूशन होगा मतलब सॉल्ट का जो पीएच वैल्यू होगा वो 7 होगा. ऑन द अदर हैंड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस वो क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा और पीएच वैल्यू 7 से कम होगा. मतलब एसिड जो है स्ट्रॉन्ग है तो जनरली एसिडिक नेचर का होगा और उसकी पीएच वैल्यू 7 से लोअर होगी, न्यूट्रल नहीं हो पाएगा. और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड की जो वैल्यू होगी वो 7 से ऊपर होगी बिकॉज स्ट्रॉन्ग बेस है. ओके, बेस जो है स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक नेचर का जो सॉल्ट बनेगा होगा और उसकी पीएच वैल्यू 7 से ऊपर होगी तभी तो बेसिक नेचर का होगा. कॉमन सॉल्ट जनरली जो हम घर में यूज करते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड. Salt formed by the combination of hydrochloric acid and sodium hydroxide solution is called sodium chloride. This is called salt that used in food. जो कॉमन सॉल्ट घर में यूज करते हैं तो उसमें आयोडीन
जो है डिसॉल्व मतलब आयोडीन ऐड करके यूज़ करते हैं ताकि ग्वाइटर एक तरीके का डिजीज़ है उससे बचाया जाए। सी वाटर कंटेन्स मेनी सॉल्ट डिसॉल्व इन इट, सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दीज सॉल्ट्स डिपॉजिटेड इन द सॉलिड salt are also found in several parts of the world. These largest crystals are often brown due to the impurities. जब हमें मिलता है तब ब्राउन कलर का होता है। This is called rock salt, जिसको काला नमक भी बोलते हैं, कभी कभी रॉक सॉल्ट बोला जाता है। बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट वेयर फॉर्म्ड व्हेन सीज बॉयगॉन एजेस ड्राइड अप, मतलब जब समुंदर का पानी कम होने लगता है, सूखने लगता है, तो ये बेड्स बन जाते हैं जहाँ से पानी नीचे लोअर चला जाता है अंदर की तरफ। रॉक सॉल्ट्स इन माइंड लाइक कोल, मतलब कोल के जैसा इसको माइनिंग किया जाता है इसकी। और एक केस स्टडी भी है जैसे महात्मा गांधी का जो दांडी मार्च था वो सॉल्ट सत्याग्रह के लिए था, सॉल्ट को लेके ही था कि स्वदेशी सॉल्ट बनाएंगे, अंग्रेजों का बनाया हुआ सॉल्ट यूज नहीं करेंगे। अगला टॉपिक जो है कॉमन सॉल्ट एज ए रॉ मटेरियल for chemicals. The common salt thus substance is an important raw material for various material we daily use, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, इसको वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, मेनी मोर। तो कुछ देखते हैं जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें जो है सॉल्ट का क्या रोल है। जो कॉमन सॉल्ट होता है व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जो कि कॉमन सॉल्ट है। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं, बेराइन बोलते हैं। ये कभी कभी मिल्क चिलिंग प्लांट में यूज किया जाता है एज ए सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट फॉर एस। ये आप ऊपर क्लास में जाओगे तो आपको पढ़ना है। इट बिकम्स टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जब कॉमन सॉल्ट को एक्वस मीडियम में उस पर इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है तो क्या बन जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर अल्कली, ठीक है। क्लोर अल्कली क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्लोरीन गैस इसमें रिमूव हो रहा है और अल्कलाइन यानी बेस बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे वही दिया हुआ है। और क्लोरीन गैस गिवन ऑफ एट ए नोड एंड हाइड्रोजन गैस एट कैथोड, जो क्लोरीन और हाइड्रोजन दो गैसेस निकलते हैं तो ये एनोड पे और ये कैथोड पे हाइड्रोजन गैस जो है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म नियर द कैथोड, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो है वो कैथोड के पास बनता है, कैथोड के तरफ ही बनता है। द थ्री प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस आर यूजफुल, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस और NaOH, तीनों प्रोडक्ट यूजफुल हैं। अगला जो एग्जांपल है कॉमन सॉल्ट का देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर भी बनता है इससे। क्लोरीन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड बेराइन, जो क्लोरीन गैस बनता है Cl2, उसको यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। दिस क्लोरीन गैस इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर। अभी बताया ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाई एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैक लाइम, ड्राई स्लैक लाइम यानी CaOH2 पे जो क्लोरीन गैस पास करते हैं तो CaOCl2 बन जाता है, इसको ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं इसी को। और H2O वाटर मिलता है, ठीक है। पाउडर इज रिप्रेजेंटेड बाय CaOH2 थ्रू द एक्चुअल कंपोजिशन ऑफ क्वाइट कॉम्प्लेक्स, एक्चुअल कंपोजिशन है थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज, इसका यूज देख लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग ऑफ कॉटन और कॉटन एंड लाइलन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प, पेपर इंडस्ट्रीज, फॉर ब्लीचिंग वास्ट क्लोथ्स इन द लॉन्ड्री, लॉन्ड्री में भी यूज किया जाता है इसको ब्लीच करने के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, केमिकल फैक्ट्रीज में इसको यूज किया जाता है, केमिकल इंडस्ट्रीज में, टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। जो ड्रिंकिंग वाटर होता है जैसे आप लाइन होटल्स में आप देखते होगे वहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर से ही जो है कि वाटर को साफ करके भर के रखा जाता है, ये वाटर को फ्री फ्रॉम जर्म्स बनाता है। यूवी रे की तरह काम करता है, जैसे यूवी प्यूरिफिकेशन होता है तो ये इसको मिक्स करने से जर्म्स फ्री हो जाते हैं। अब जो अगला एग्जांपल है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ये कौन सा प्रोडक्ट को यूज किया जाता है इसमें। बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज्ड इन किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ाज, और भी बहुत सारा यूज़ किया जाता है साफ़ करने के लिए, फ्रूट्स को साफ़ करने के लिए बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। समटाइम्स
इट इज़ एज टू फास्टर कुकिंग, ये खाना को जल्दी पकाने में हेल्प करता है। द केमिकल नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इट प्रोड्यूसेस यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल, यानी जो कॉमन सॉल्ट है NaCl उसको वाटर के साथ और CO2 गैस पास करवाते हैं, NH3 प्लस अमोनिया भी यूज़ करते हैं, NH3 को अमोनिया बोलते हैं। तो क्या प्रोड्यूस होता है NH4Cl यानी अमोनिया क्लोराइड और NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको कि बेकिंग सोडा बोल रहे हैं, ये प्रोड्यूस होता है। दो चीज़ें और दोनों ही यूजफुल है, अमोनियम क्लोराइड भी और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जो बेकिंग सोडा होता है, इट इज़ माइल्ड नॉन corrosive बेसिक सॉल्ट। द फ्लोइंग रिएक्शंस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द कुकिंग। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गॉट वेरियस यूजेस इन द हाउस होल्ड। बेकिंग सोडा का कुछ यूज़ देखते हैं, जैसे कि कैसे ये वर्क करता है। रिएक्शन नीचे में जो दिया हुआ है वही बता रखा है। फॉर मेकिंग बेकिंग सोडा पाउडर विच इज मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए विच इज मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड एडिबल एसिड सच एज टार्टिक एसिड। टार्टिक एसिड और बेकिंग सोडा को मिक्स करके बेकिंग पाउडर बनाया जाता है, जैसे कि NaHCO3, ये क्या है आपका बेकिंग सोडा, और इसको हीट करते हैं तो Na2CO3H2O और CO2 बन जाता है, यानी सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 जो है बन जाता है, जो कि बेकिंग पाउडर। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्सड इन वाटर द फ्लोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। जब बेकिंग सोडा को वाटर में मिक्स किया जाता है तो ये रिएक्शन जो है होता है NaHCO3 को वाटर के साथ NaH प्लस आयन के साथ कंबाइन किया जाता है, CO2 और H2O और सॉल्ट ऑफ सोडियम, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसेस ड्यूरिंग दिस रिएक्शन कॉज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देमसेल्फ सॉफ्ट और स्पॉन्जी। इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है ब्रेड्स को या फिर केक्स को उसको स्पॉन्जी सॉफ्ट बनाने में होने में यूज हेल्प करता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स, एंटासिड्स बनाने में भी हेल्प करता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3 बेकिंग सोडा। बीइंग अल्कलाइन इट न्यूट्रलाइजेज एसिड इन द स्टोमक एंड प्रोवाइड्स रिलीफ। एंटासिड जो होता है जाके जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टोमक में प्रोड्यूस कर होता है उसको न्यूट्रलाइज करता है और पेन से या फिर इरिटेशन से रिलीफ देता है हमें। बेकिंग सोडा जो होता है उसका एक अगला यूज है, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा की तरह इसका यूज किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर में। अब जो फाइनल एक और हमारे पास इसका एग्जाम्पल है कॉमन सॉल्ट का यूज करके जो बनता है, उसमें से कोई ग्रेडियंट का यूज़ करके जो बनता है वो है वॉशिंग सोडा। तो कॉमन सॉल्ट से हम क्या बना रहे थे, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रिएक्शन जब हो रहा था हम क्या मिल रहा था Na2CO3, उसका यूज करके हम क्या बनाते हैं, वॉशिंग सोडा। तो हमें जो सोडियम कार्बोनेट मिल रहा था Na2CO3, तो another chemical that we obtain in the sodium chloride is Na2CO3 into 10H2O, इसको वॉशिंग सोडा बोलते हैं। तो Na2CO3 जो मिलता है उसमें वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, कितना 10 वाटर मॉलिक्यूल, तो Na2CO3 into 10H2O हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। ठीक है, और इसका कुछ यूजेज है वो देख लेते हैं। जैसे कि पहला यूज है वॉशिंग सोडा यूज्ड इन ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स को बनाने में यूज़ करते हैं। और क्लीनिंग एजेंट इन डोमेस्टिक पर्पस वॉशिंग सोडा को यूज़ करते हैं क्लीनिंग एजेंट की तरह। इट यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, और अगला जो टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो टॉपिक है ये भी देख लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस
बनता कैसे है, जिप्सम। जिप्सम किसको बोलते हैं, CaSO4 इंटू 2H2O, इसको बोलते हैं जिप्सम। जिप्सम को जब हम हीट करते हैं 373 केल्विन पे, तो क्या करता है, ये वाटर लॉस कर देता है और कितना में चेंज हो जाता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। CaSO4 इंटू हाफ H2O को प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं और CaSO4 इंटू 2H2O को जिप्सम बोलते हैं। ठीक है, अब फिर हमें वापस से प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम बनाना होगा, तो इसमें 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ H2O ऐड करेंगे तो CaSO4 इंटू 2H2O वापस से जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा इन सर्टेन गिवन कंडीशंस। ठीक है, बस यही सब दिया हुआ है। और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, ये यूज होता है फॉर मेकिंग टॉर्च, मटेरियल्स ऑफ डेकोरेशन, फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, इसको यूज किया जाता है। तो हमारा जो चैप्टर है ये 2nd नंबर चैप्टर सॉल्ट, एसिड एंड बेसिस, ये जो चैप्टर है यहीं पे जो है का ख़त्म होता है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। और आशा करता हूँ आपको लेक्चर्स जो हैं पसंद आ रहे होंगे। थोड़ा बहुत साउंड का अगर इशू होगा तो आप टेंशन ना करें, हम इशू दूर करने में लगे हैं। और आपको कोई वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और अगला टॉपिक जो है यानी कि नेक्स्ट चैप्टर जो है अगले वीडियो में देखेंगे, उसका पार्ट 1 फिर पार्ट 2, 2 पार्ट्स में हम एक चैप्टर को कर रहे हैं। तब तक के लिए थैंक यू, okay, bye, goodbye, signing off this session.